बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बातें अबरार साहब ने इसमें मेंशन कर दी फ्यूचर स्किल की। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मुस्लिम मेडिकल मिशन को। ये मेरी चौथी नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस है जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ। वैसे तो ये 15वीं है, लेकिन 4 मुख्तलिफ इलाक़ों में मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हम पूरे साल में अटेंड करते हैं, हमेशा से ये जो मुस्लिम मेडिकल मिशन की जो नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती हैं, ये सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिसिप्लिन्ड होती हैं। सो नासिर हमदानी साहब को और बाकी सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। 1 महीने से ये मेरे पीछे थे। अब इतने हाई लेवल के आप टीचर्स को, सीनियर्स को बुलाते हैं और इतने हाई लेवल के डाइवर्सिफाइड ग्रुप को इकट्ठा करना, मुझे पता है, मैं ख़ुद एक इदारे को हेड कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। 2-3 अच्छे प्रोफेसर्स को भी एक जगह इकट्ठा करना और कॉन्फ्रेंस बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इतने हाई लेवल के लोगों को और इतने इंटेलेक्चुअल्स को एक जगह इकट्ठा करना और फिर उनको टाइम देना और उनसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करवाना बहुत मुश्किल काम है, जो कि बड़ी खूबी से इन्होंने की है। जिस तरह अबरार ने अभी आगे आपसे बात की, मैं थोड़ा सा फ्यूचर की चूँकि बात करनी है हमने, तो मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कॉल है और उसको बड़ा अच्छा एक हमारे सीनियर स्कॉलर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो शायद हमें तमाम जो मेडिकल डॉक्टर्स कम्युनिटी, जब वो यूथ आती है मेडिकल कॉलेज में, तो पहली क्लास में पढ़ाना चाहिए। लखवी साहब ने भी इस पे ज़िक्र किया, ईस मोहम्मद साहब ने भी इस पे ज़िक्र किया, दोनों हमारे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं। तो उनका जो एक फ़्रेज़ है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा, आपको समझ आ जाएगी क्यों वो ज़रूरी है और आजकल उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो गई है कुछ। वो जो कॉल है वो ये है कि वॉच योर थाट्स। अपनी जो थाट्स है ना, उस पर नज़र रखो या उसको देखो। वॉच योर थाट्स बिकॉज योर थाट्स मे बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर थाट्स बिकॉज योर थाट्स मे बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स बिकॉज योर वर्ड्स मे बिकम योर एक्शंस। वॉच योर एक्शंस बिकॉज योर एक्शंस मे बिकम योर बिहेवियर। Watch your behavior because your behavior may become your habit, and watch your habit because your habit may become your character, and watch your character because your character may become your destiny. तो अब आप सोचें ज़रा कि थॉट्स का सफ़र, थॉट्स से सारी बात शुरू हुई। लखवी साहब ने भी कहा, ईस मोहम्मद साहब ने भी कहा, और भी सारे टीचर्स ने हमारे यहाँ बात की। सबसे अहम है मेडिकल प्रोफेशन में आने वालों के जो पहला साल है शुरू का, उसमें उनकी थॉट्स को किस तरह पॉजिटिव थिंकिंग में आपने लेके जाना है। हम जो भी डेस्टिनी में जो भी सक्सेसफुल लोग गुजरे हैं आज तक, वो सारे वो थे कि जिन्होंने, वो कहते हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आप वो सब वो थे जिन्होंने फ्यूचर का खौफ नहीं किया, ना उम्मीदी नहीं की और माजी का हुज़न नहीं किया। कुरान में बार बार हुज़न का जिक्र है कि मत करो, ला तकनतू ला थनू, हुज़न का भी जिक्र बार बार हुज़न का भी आया हुआ है। हमारा जो थॉट है इसके ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फ्यूचर में मेडिकल प्रोफेशन में। उसकी मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है, और ये मैं सारी बातें जो इससे पहले हो चुकी हैं, मैं उसके थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ आगे जाने से पहले। क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना, क्यों ज़रूरी है लीडरशिप डेवलप करना, क्योंकि सारे के सारा जो इंसान की कामयाबी का दारोमदार है वो उसकी अपनी थॉट पे है, अपनी थॉट पे, अपने बारे में जो उसकी थॉट है ना, उस पे सारी कामयाबी है, उसी पे सारा दारोमदार है। हम पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा, ख़ुद को बदलने के अलावा सारे जहान को बदलने के पीछे तैयार हुए होते हैं, ख़ुद को हमने चेंज नहीं करना। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सिखानी है मेडिकल प्रोफेशन में नए आने वालों को, कि दुनिया का वाहिद प्रोफेशन है, वाहिद शोबा है, आपने सुना बड़ा मुक़द्दस पेशा है, मसीहाई पेशा है, सब कुछ है। ये दुनिया का वाहिद पेशा है कि जिसके अंदर उस शख्स के पास, डॉक्टर के पास, वो जो भी इंसान मिलने आता है, ये वाहिद पेशा है कि जिसमें इंसान से ये डॉक्टर तब मिलता है जब वो तकलीफ़ में होता है। यानी कि एक ऐसा पेशा कि जिसमें जब लोग आएंगे सुबह से लेकर शाम तक, वो सारे के सारे सिर्फ तकलीफ़ की बात करेंगे। हॉस्पिटल में हम ड्यूटी करते हैं, मैंने किंग एडवर्ड से किया है, अबरार साहब और हम सारे इकट्ठे थे। किंग एडवर्ड में 85 में मैं गया, 92 में मैं निकला। मेयो हॉस्पिटल में हम जॉब करते थे, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे हमने हाउस जॉब की हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम देखते थे एगनी, पेन, सफरिंग, क्राइज एंड डेथ।
सारा दिन हमारा हॉस्पिटल के अंदर यही काम था। शाम को क्लिनिक पे जाएंगे, वहाँ पे भी रोता पिटते लोग आएंगे। मेरे सामने, मैंने पीडियाट्रिक्स में काम किया शौकत रज़ा खान साहब के साथ, तो पीडियाट्रिक्स में बड़े ही कहते हैं खूबसूरत बच्चे, उन्होंने आना, सेप्सिस के साथ डेथ हो जानी, माँ बाप रो रहे हैं, अकलौता बेटा, इस तरह से वालदेन को हमने देखा, बेटियों का बाप फौत हो रहा है। सो ये आपने समझाना है यूथ को कि दुनिया का वाहिद पेशा है जिसमें इंसान आपके पास जब आता है वो तकलीफ़ में होता है। तो तुमने सारी उम्र जो लोगों से मिलना है ना, तो उनको तकलीफ़ में देखना है। हम किसी शादी ब्याह पे भी जाते हैं ना, उन्हें पता लग जाए ना कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर साहब वो ज़रा एक थोड़ा जहा मशवरा थोड़े को चाहिए है, मैंने ये बड़ी तकलीफ है, मैंने ये बड़ी तो जनाजे में भी खड़े होते हैं ना, तो जनाजे से फारिग होकर पीछे जाके मशवरा लेते हैं हम लोग डॉक्टर से। डॉक्टर से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ की बात करता है इंसान। और कोई पेशा मुझे बता दें कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ वाला बंदा आपसे आके उस पेशा वर्ग के पास या उस प्रोफेशनल के पास जाता हो। सो एक तो ये रिकग्निशन देनी है हमारे यूथ के जो न्यू फ्यूचर जनरेशन है डॉक्टर्स की, उनको कि आप जिस शोबे में आए हैं आप इंसानों से मिलेंगे उस वक्त मिलेंगे जब वो शदीद तौर पे बुरी हालत में होंगे, हड्डियां टूटी होंगी, दिमाग में चोट होगी, हार्ट अटैक हुआ होगा, हर्निया स्ट्रैंगुलेट हुआ होगा, समथिंग लाइक दिस। अब इसका असर क्या होता है, मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। इसका असर क्या होता है, इससे दो किस्म के डॉक्टर्स या दो किस्म के ग्रुप पैदा होते हैं MBBS करने के बाद, FCPS करने के बाद। एक वो कि जो इंतहाई बेहिस हो जाते हैं, इंतहाई बेहिस, और बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में ये ज़्यादा है वजह। और ये बेहिसी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन से पहले दिन से वो आया, उसने पहले दिन ही एनाटमी ब्लॉक के अंदर एक बड़ी ताज़ा किस्म की लाश देखी जिस पे उसने काटना पीटना शुरू किया, नर्व्स निकाली और विसराज निकाले उसके। मुझे पता, अभी तो नहीं मुझे पता, उस वक्त उस ज़माने में हमें बड़े फ्रेश डेड बॉडीज़ मिलती थी किंग एडवर्ड को एनाटमी सेक्शन को, बड़ा तकैया होती थी, और हम सुबह से लेकर शाम तक बॉडीज़ के ऊपर कट करके मुख्तलिफ ऑर्गन्स वो करते थे। तो आपने देखा पहला दिन ये था, उसके बाद मरते हुए लोग देखे, तो आपके लिए बीमारी, तकलीफ और छोटा मोटा मसला को मसला ही नहीं है। कहते फिर की होया यार, ये तो कुछ भी नहीं, लम्हा पाया थे मैं देख लेना तेनों। तो वी बिकम अ लॉट ऑफ एपैथी हम में आ जाती है, और वो नेचुरल है, इट्स अ ह्यूमन थिंग। यू कीप ऑन लुकिंग एट मिजरी एंड मिजरी एंड मिजरी एंड वेरी सीरियस कंडीशन, द मॉडरेट कंडीशंस यू डोंट थिंक दे आर एनी सीरियस। आप हेड इंजरी के पेशेंट को प्रायोरिटी दोगे, फ्रैक्चर टिबिया फिबुला को या फ्रैक्चर फीमर को आप लिफ्ट नहीं कराओगे उस वक्त। और ये जो ईस मोहम्मद साहब ने बात की बिल्कुल सही है, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं वो ये हम समझ के कर रहे होते हैं कि हम तो ठीक है। अच्छा, हम जस्टिफाइड भी करते हैं कि यार वो प्रायोरिटी थी, ब्रेन इंजरी वाला या CVA वाला प्रायोरिटी थी या हार्ट अटैक वाला प्रायोरिटी थी, ये तो एक माइनर आपका बाजू जुड़ा हुआ ठीक कर देंगे, लेकिन पेशेंट को ये बातें नहीं पता है कि आप किस पेशेंट से ताल्लुक़ हैं। सो एक चीज़ जो हमने यूथ को सिखानी है, जो फ्यूचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि चूंकि आप ऐसे शोबे में जा रहे हो जहाँ सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आपने तकलीफ सुननी है, तकलीफ देखनी है, डेथ देखनी है, तो आपके ऊपर बड़ा नेगेटिव असर होगा, दिमाग असर लेता है। एक कंडीशन, एक डॉक्टर्स की ऐसा पेशा निकल जाएगा कि जो बिल्कुल बेहिस हैं, मैंने बहुत देखे हैं, मैं DMS था, AMS था, MS था, मैंने बड़े बड़े बेहिस स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। और इन द नेम ऑफ मेडिसिन, इन द नेम ऑफ सर्जरी, इन द नेम ऑफ क्लिनिकल प्रोटोकॉल वो सब कुछ जस्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि हमने ऐसा भी बनाए हुए हैं ना कि किसको पहले देखना है किसको नहीं। ह्यूमैनिटी उनमें नहीं होती, उसमें ह्यूमिलिटी भी नहीं होती। तो एक तो ये है, तो इसलिए उसको कम करना है। और दूसरी जो एक ग्रुप है वो बन जाता है कि जो इस चीज़ को इतना फील करता है कि हर पेशेंट का दुख और हर पेशेंट की अग्नि अपने पे सवार कर लेता है। और ये वो लोग हैं जो जज्बात में और लोगों की सफरिंग को लेके जाते हैं घर अपने साथ, खाना नहीं खाते, बुरी हालत में होते हैं, कई कई दिन तक डिप्रेस रहते हैं, और अल्टीमेटली देखते देखते उनकी फीलिंग नेगेटिव थिंकिंग पे आ जाती है कि दुनिया तो है ही बड़ी कहते हैं ना नॉन इनजस्टिस है और बड़ी बुरे हालात हैं। देखो अल्लाह मियाँ ने उसका एक ही बेटा था ले लिया, देखो बेटियाँ थी उसका बाप को ले लिया। सो दे बिकम वेरी 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 हम्बल, बट दे स्टार्ट फीलिंग अदर्स पेन अ लॉट। इनको क्या होता है, विद इन फ्यू ईयर्स दे बिकम सम मेंटली इल पीपल, और उनको बर्नआउट बहुत ज़्यादा होता है। जब आप बहुत ज़्यादा लोगों की सिंपथीज लेना शुरू कर देंगे, अपने ऊपर सवार कर लेंगे लोगों के गम, तो कुछ अरसे में आप खुद को बर्नआउट फील करेंगे। दोनों चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। तो इसके लिए पिछले दिनों हार्वर्ड में और बाकी इंटरनेशनल जो हमारे मेडिकल स्कूल्स हैं वहाँ पे इस पर बड़ी रिसर्च भी हुई, और उसमें ये उन्होंने निकाला है कि हमें जो चीज़ सिखानी है डॉक्टर्स को, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग पे मैं आता हूँ बाद में भी,
पॉजिटिव थिंकिंग पे एक तो ये है कि डिटैच्ड जो है ना आपकी एम्पैथी, डिटैच्ड एम्पैथी का एक टर्मिनोलॉजी आई है कि एम्पैथी ज़रूर रखें लेकिन उसको अपने से डिटैच्ड रखें। अब अपने आप को दो सेल्फ क्रिएट करें, एक शहजाद अली खान और एक वो जो प्रैक्टिशनर है जो पेशेंट को देख रहा है। ह्यूमिलिटी भी रखें, एम्पैथी भी रखें, लेकिन अपने ऊपर सवार ना करें, और एपैथी तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। सो ये जो एक चीज़ है जिसको हमने बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि थिंकिंग के ऊपर हमने लेके जाना है, तो इसलिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हमें इनको एम्पैथी भी देनी है लेकिन डिटैच्ड रखनी है। दूसरी बात जो आजकल बहुत कॉमन है, मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं तो वो बात करते हैं जॉब्स की। अभी बहुत लंबी लिस्ट दी, अबरार साहब ने बड़ा अच्छा एक ऑप्शंस दी, बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यू डोंट नीड टू बिकम अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट, देयर आर मैनी ऑप्शंस नाउ। हमारे ज़माने में जब हम मेडिसिन कर रहे थे या सर्जन था तो या फिजिशियन था। अभी फिजिशियंस की भी 100 किस्में हैं और सर्जन्स की भी 100 किस्में हैं, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास प्रोफेशंस आ गए हैं। एक चीज़ जो हमें फील होती है, जैसे ही मेडिकल में दाखिला मिलता है, टॉपर होता है, बड़े अच्छे ग्रेड्स लेके आता है, और सारा ख़ानदान और बाकी लोग भी आजकल उसे कहते हैं यार तू पागल हो, यहाँ डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टरों को तो नौकरी कोई नहीं, जॉब ही कोई नहीं, FCPS कर रहे हो, क्यों FCPS कर रहे हो, FCPS करके तो नौकरी नहीं मिलनी। सो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं MPH करने, उन्हें कहते हैं जी सर MPH में सुना है सैचुरेशन हो गई है, हमें लोग कहते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना, इसका भी इलाज आपने उनको बताना है अपने स्टूडेंट्स को। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल प्रोफेशन इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशंस, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। हमारे पास जितने प्रोफेशंस हैं पाकिस्तान में भी इस वक्त, मेडिकल प्रोफेशन इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। और जो नंबर्स आपने देखे, ये नंबर्स बहुत कम है, हमें इससे कहीं गुना ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए हैं। एक आपको मैं और स्टैट बता दूँ, अबरार साहब ने जो स्टैट्स दी हैं, एक और स्टैट बता दूं कि पाकिस्तान में 85% ऑफ ऑल दीज डॉक्टर्स, जो नंबर इन्होंने दिए 3.5 लाख के, 85% ऑफ ऑल दीज डॉक्टर्स आर सिचुएटेड और प्लेस्ड इन 30% ऑफ पाकिस्तान इन सिटीज़। 15% जो हमारे डॉक्टर्स हैं ना, वो पूरे 70% पाकिस्तान रूरल एरियाज़ में मौजूद हैं, जो BHU थोड़े से हमारे पास हैं उसके हिसाब से। तो इसका मतलब है पोटेंशियल रूरल मेडिसिन का बहुत है, रूरल हेल्थ का पूरा एक पोटेंशियल है, पब्लिक हेल्थ का पूरा पोटेंशियल है, उस पर कभी काम ही नहीं किया हमने प्रिवेंशन पे। तारिक मियाँ साहब आपको बताएंगे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा GPs के साथ मिलके प्रिवेंशन की, लाइफस्टाइल की बातें डिज़ाइन की हुई हैं जिसके ऊपर हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। सो जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करना है, और पॉजिटिव थिंकिंग विल गिव देम होप, एंड होप विल गिव देम अ विल टू एक्शन। If you are hopeless, you don't actually think. If you are not thinking positively, you are not hopeful, you don't do any action. Inaction and then pathetic. आपके गोल नहीं होते लाइफ में। सो इनको होपफुल रखना, इन बच्चों को, यंग लोगों को, यूथ को होपफुल रखना, और इनको ऑप्शंस देना अदर देन जस्ट मेडिसिन, सर्जरी और एनीथिंग एल्स। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। नेगेटिव थिंकिंग इज द मोस्ट डेंजरस थिंग विच जो हम कर सकते हैं। आगे मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा, जो आपको कुछ स्लाइड्स दिखाई अबरार साहब ने। IT या AI, दिस इज़ द फ्यूचर। हमारी अभी तक मेडिकल प्रोफेशन ने मॉड्यूलर और दुनिया जहान के स्टाइल आपने मेडिकल एजुकेशन के अडॉप्ट कर लिए हैं, डिफरेंट किस्म के, पुराना नया सब, लेकिन अभी तक ना तो AI को प्रॉपर फॉर्मली हमने अपनी मेडिकल एजुकेशन में शामिल किया है, और ना ही कोई नज़दीक में कोई इरादा है इसका। उसकी वजह शायद ये है कि हम लोग जो सीनियर हो चुके हैं, प्रोफेसर बन चुके हैं, हम टेक्नोलॉजी से बहुत दूर भागते हैं, ठीक है ना। मेरे कई प्रोफेसर हैं मेरे साथ जो अभी भी लैपटॉप या IT इस्तेमाल करते हुए तकलीफ़ महसूस करते हैं, सख्त पेन में होते हैं वो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए, वो हाथ से लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक शायद वजह हो सकती है। बाकी फ्यूचर में AI जो है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में AI विल चेंज द होल मेडिकल प्रोफेशन ड्रास्टिकली। इनोवेशन जो है ना, अगर हम उसको अडॉप्ट कर लें तरीके से, तो हम उसके साथ फ्लो में चल सकते हैं। अदरवाइज एक इनोवेशन होती है जिसको कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन। सो व्हाट विल हैपन टू द ग्रेजुएट्स ऑफ पाकिस्तान in the future if we don't adopt it now in the medical colleges and universities, we will suffer with the blow of this disruptive innovation. वो क्या होती है कि आपको मजबूरी में वो अडॉप्ट करना पड़ता है, आपकी ज़रूरत हो जाती है, आपकी ज़रूरत बन जाती है कि आपने वो करना ही करना है। तो ये जो डिसरप्टिव इनोवेशन है, इससे बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो काम करना है, AI को और AI के अलावा IT को और ख़ास तौर पे जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसको यूज़ करना, डॉक्टर्स को सिखाना और डॉक्टर्स को इनके साथ कनेक्ट करना,
ये फ्यूचर के लिए सबसे मेरे ख्याल में फ्रूटफुल स्ट्रेटजी होगी कि डॉक्टर का मेडिकल टेक्नोलॉजी से जो कभी कोई लिंक नहीं है। हमने सोचा हुआ है कि एक्सरे टेक्नीशियन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन यही आईटी को वो करेगा। फ्यूचर इज़ नॉट लाइक दैट। फ्यूचर इज़ ऑल एआई, वन मशीन फॉर ऑल द डिजीजेज, फॉर ऑल द टेस्ट। और वो आ गई हैं हमारे यहाँ पे, 2,500-3,000 हज़ार टेस्ट करने वाली मशीनें हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर्स को टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करना, फर्स्ट ईयर में उनकी एम्पैथी, डिटैच एम्पैथी उनको लेके जाना, उनको एआई का बताना। और एआई इज़ नॉट डेंजरस, बहुत सारी इस पर रिसर्च हुई है। एआई भी ह्यूमंस ने बनाई है, ह्यूमंस को ये रिप्लेस कभी नहीं करेगी, क्योंकि ह्यूमंस और मशीन्स में फ़र्क है। इट्स अ मशीन, अल्टीमेटली मशीन लर्निंग है या मशीन है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने अब अगर हम ये चाहें कि वी कीप ऑन डूइंग द सेम, सो इफ़ वी कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, we should not expect different results. If we keep on doing the same things again and again, we will find the same results. So इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मेरे ख्याल में अब फ्यूचर में जो हमें इस पर इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, एक तो वो जो थिंकिंग है उसकी, डॉक्टर्स की जो सिंपैथी और एपैथी वाली, और जो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी है, हमारी कम्युनिकेशन के पीछे भी एक पूरा मटेरियल चाहिए हमें, कम्युनिकेशन कैसे करना है। एंड ऑफ कोर्स आई विल सजेस्ट कि every medical doctor should also have a session on preventive medicine. They should have a little bit of learning of public health. They should have a learning of the health system. How does health system work? ये लाजमी होना चाहिए। हमारे पास पब्लिक हेल्थ में पढ़ने आते हैं मेडिकल डॉक्टर हैं, FCPS भी किया हुआ है, मेरे पास MPH कर रहे हैं, उनको हेल्थ सिस्टम की डेफिनेशन नहीं आती। पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम ड्रॉ नहीं कर सकते, वजह क्या है? हमने कभी पढ़ाई नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, होलिस्टिक, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इसकी ट्रेनिंग देना मेडिकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।